डॉक्टर शबीर नज़ीर इसकी कहानी सुनाएंगे कि भाई हम इतनी हाई डोज इसको देते थे, इसकी सांसें बहाल नहीं होती थी, कोई दमे का मरीज ऐसा नहीं आया थे कि वो शर नफासात बिल शर खास में बहुत सारे लोग कहते हैं तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हारे साथ उस तरह करेंगे। मैंने कहा हमारा तो सब कुछ माली हालात में तो हमें बिल्कुल जीरो कर दिया। माली हालात में तो जीरो से सेहत से भी जीरो। आपको इसके मैं तस्वीर बता रहा हूँ, ये बताती नहीं है। बताएंगे तो कभी इसकी तो मुझे कहते यार खान साहब बात सुनो। मैंने कहा कहते यार मेरा बहुत दिल दुखते आपको। मैंने कहा क्यों? कहते यार जिस तकलीफ में आईसी में बच्ची को ले जाना, कभी बच्चे को कभी खुद नहीं, अपना कोई और फिक्र बंदोबस्त करना किस चीज़ का, किसी आमिल के पास जाओ। मैंने कहा तो इसमें उसका क्या काम है, जो बीमारी, उसने कहा बीमारी ऐसे नहीं होती। हाथ पैर मुड़ जाते झटके। कॉलेज से इनके अबू को फोन आया गया तो बच्ची को ले गए कॉलेज में, इसको हाथ पैर मुड़ गए। बस इसके बाद जो मैंने तकलीफ़ें उठाई इसके साथ, इसको तो नहीं, मैंने रात दिन जाग के अपनी आंखें ख़राब कर दी थी। इसके साथ ज़िंदगी हमारी ऐसी हो गई, अगर कहीं शादी की बात हो, शादी ना घर पे बसती है ना कुछ होती। क्यों मैं शादी करने का इरादा ही खत्म किया। लिखने वाले हैं ना, उन तक मैं ज़रा तफसील पहुंचाना चाह रहा हूँ जितना हो सके। आप बता रही हैं कि जब इन पर असर होता है तो आप इनको पकड़ती हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या महसूस होता है कि इनके अंदर कौन है, मर्द है, औरत, इनके अंदर कोई और औरत है? वो इतनी भयानक चीखें थी ना, 5 औरत की आवाज़ें थी। ये कह रहा था मैं ख्वाब में सोया हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जिस्म से जैसे मेरा कोई वजूद का हिस्सा निकल रहा। तो मैं दौड़ के गया, मैं अब्बू हिला रहा हूँ, लेकिन अब्बू कोई आवाज़ मुझे नहीं दे रहे। वो कहते वो औरत ने जब मुझ में हमला किया तो मैं दौड़ कर आया, दोबारा अपने जिस्म में घुसा। कब की बात है ये? पिछले साल 2021 में। जी अक्टूबर सितंबर की बात। अच्छा, तो क्या टाइम हो रहा था? सुबह 4। तो आप सो रहे थे? जी। फिर तो मैंने ख्वाब में ऐसे देखा कि वो चीज़ है ना, जो चीज़ थी वो घर में घूम रही थी। तो मैं अब्बू के पास गए से ख्वाब, तो अब्बू को जगा रहा हूँ, अब्बू जगा नहीं, वो मेरे पीछे आई। जैसे मेरे पीछे आई, मैं अब अपने जिस्म में चला गया ना। तो उधर से इतनी गंदी चीज़ें आई है ना, मैंने भी चीज़ें मारी, तो पूरे मकान भी आ गए, सब आ गए। बोला ये क्या हो गया? मतलब वो एक औरत की आवाज़ नहीं थी। ज्यादा फलानी जगह जादू है, फलाने कब्रिस्तान में भी है, फलाने में भी है। इन्होंने कहीं जगह के लाहौर के दरियाओं में के नाम और खैराबाद में भी हुए, तो यहाँ लांडी में भी हुए। ये सखियासन कब्रिस्तान में। अच्छा, ऐसा उन्होंने बताया कुछ जगह। उसके बाद क्या हुआ कि वो चीज़ जो थी ना, वो जब हम घर आए 12 बज रहे थे, देर हो रही। हम जैसे एंटर हुए घर आते ही पूरे घर वालों के रोंगटे खड़े हो गए। जब रोंगटे खड़े थे, इस तो ने कहा अबू वो देखो, ऐसे लग रहा है कोई ये तो हमारे वो जो बाकायदा जो वैसा शेडो होता है, वो बिल्कुल बैठा हुआ था कोने की चारपाई। इस तरफ सोफे पड़े थे तो सामने बेड पड़े ना, ऐसे कोई बकायदा अंदर बैठा है, दबा हुआ है। बताया ना कि जबान दांतों में आ गई। एक चौकीदार, वो याद है अस्पताल में जो गए थे, वहाँ चौकीदार जो ड्यूटी कर रहा था ना, वो उसके पर कुछ मामला हुआ था, तो उनके बड़े साथ थे। हम गए ना उनसे बात करने, तो उसको बांधा हुआ था और वो मतलब उसका बस नहीं चल रहा था कि वो हमें पकड़ लेना। एक कोने में देख रहा था और उसने ना बातों में ना गुस्से में अपनी ज़बान जो है ना पूरी आपका भी ऐसे ही था? इसका रोज होता है, जो पुतलियाँ आम की जी, ये उबर के बाहर आती है इसकी आम की, जब इस पे हाजिर हो तो उसकी आम। अरे मैं शुगर के हवाले से लोग परेशान थे, अब्बू ने मेरे लिए काफ़ी दवाइयाँ लाई है। मैं शुगर का टेस्ट करवाने गई, शुगर 380 टेस्ट में आया। 2.5 महीने बाद टेस्ट करवाने गई तो जिना में रिपोर्ट आई, कह रहे आपको तो शुगर नहीं है। मैंने पुरानी रिपोर्ट ले गई, नहीं, वो डॉक्टर यकीन नहीं कर रहा। बेटी सोई हुई अभी, अब मैं वॉशरूम की तरफ जा रही थी, उसको मैंने कमरे में देखा तो मेरी बेटी है ना, वो बाल ऊपर किए हुए सोफे पर ऐसे बैठी हुई है। तो मैं ऐसे कहती हूँ किरण, मैं इसको प्यार से किरण क्यों बैठी हो, सो जाओ ना। उसने मुझे यूं करके देखा। अब मुझे यूं करके देखा तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा सो क्यों नहीं रही है। तो मैंने नीचे देखा, मैं एकदम घबराई और दौड़ के कमरे में भागी। इसको क्योंकि वो मेरी बेटी तो नीचे सोई थी, सोफे पे कौन बैठा था। तो मैंने इसे कहा कि सोफे पे तो वो तो नीचे सोई है। थोड़ी देर मेरी ये शोर को बताना था, ये बेचारे थके आए थे, इसकी आंख लगी थी, इसने इतनी भयानक चीखें लगाई ना। जैसे बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आप
ملک چھوڑ بھی دیں, کہیں بھی چھوڑ دیں تو ارے وہ کیلیفورنیا میں خاتون نے بتایا کہ ہم پر کسی نے جادو کیا, وہ کتنا خطرناک ہے. یہ کہہ رہی ہے امریکہ میں وہ بیچاری, اور پاکستان سے کوئی اس پر بابا نے کیا بولا, تو میں نے جو بیگدہ بولا بابا تم ہمارے کو کچھ کام, اس نے کیا بولا تو امریکہ میں بھی جا, یہی تیرے ساتھ ہوگا. اس نے مجھے یہی بات کی تھی. سب کہتے ہیں آگے بڑھو, ان کو کیا پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا گزرتی ہے. میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھول جاتی ہوں, مجھے کچھ یاد نہیں رہتا کہ پچھلا کیا گزرا کیا ہوا. میں کب غصے میں آتی ہوں, نہیں پڑھوں نماز, نہیں نماز قرآن نہیں پڑھنے دیتے. پڑھ لوں. پہلے بچپن میں ماشاءاللہ ہمارے گھر میں بہت پابندی تھی اور سب پڑھتے تھے. ہمارے ابو ہے نماز تو یہ بھی میں انہوں نے بہت پڑھا ہے, میں نے خود قرآن کا ترجمہ, تفسیر, تصویر. لیکن اب حالت اتنی سخت ہو گئی ہے کہ وہ آخری سٹیج پہ آ گئے, انہیں کیا تکلیف ملتی ہے. حتیٰ کہ میں آپ کو بتایا نا, بزرگ آتے مجھے لے کر جاتے لیکن مجھ سے بات نہیں کرتے. وہ مجھے صرف یہی اشارہ کرتے کہ میں تم سے بات نہیں کر سکتا. کیا کرے انسان, ملک سے چلا جائے باہر. اور پھر ابھی آپ نے بھی کہا کہ سسٹر کے پاس ایک آپشن ہے, سسٹر بھی اس کی ڈر رہی ہے. صحیح بار بار ڈر کے ان کو مجھے ڈر لگتا ہے. میرے بچے, اس کے بچوں نے, اس کے بیٹے نے دیکھ لیا مجھے مزار پہ. اسے میں جا رہا تھا امریکہ, میں اس کو ٹور پہ لے گئی, آج تو میں لنچ ونچ کراتی ہوں, ڈنر ونر. بھائی اس کے سامنے وہ مزار پہ آ گئے. وہ اس نے جو دیکھا ہے وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ وہ بابا بیچارے نے اس کو بڑی مشکلوں سے پکڑا تھا. وہ پوچھنے لگا کہ ہم تو آپ لوگ یہاں آئے, بہنوں سے پوچھا تھا, میں قرآن پڑھنے لگی تو بہنوں نے کہا کہ ہماری بہن جا, تو وہ سمجھا کہ جھوٹ بول رہی ہے, بہانہ ڈھونڈ رہی ہے, ایسے یہ لوگ آتے ہیں یہاں پر. تو مجھے کہہ رہا اچھا ٹھیک. میں نے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی, سر پہ ہاتھ رکھا اور بس وہ حاضر ہو گئے. جب حاضر ہوئے وہ ان کے قابو میں نہیں تھے. وہ جو ہوا وہاں پر وہ سب نے دیکھا, انہوں نے بھائی کہا خدا کے لیے تم لوگ یہاں سے جاؤ. اس طرح مجھے آتے ہی میں نے ان کو ڈانٹا کہ بھائی دیکھو پرایا بچہ تھا ہمارا نواسا, لوگ کہتے نا نانی کے گھر میں سے ہو گیا. تو میں نے کہا اس کو کیوں لے کے تم اتنی خطرناک جگہ پہ گئی, سمندر پار بھی کر گئی, ہماری جان چھوٹ. دو کا ذکر کیا, ایک بزرگ وہ جن کا ہسپتال میں ناک سے خون آیا, ہاتھ کا مسئلہ, ایک گرین کچھ آپ کہہ رہی ہیں. یہ گرین بابا تھے, ایک یہ ہندو تھے جن سے میری نانی نے علاج کروایا, انہوں نے زیور بیچے. ایک وہ ان کے دادا تھے, ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. گرین بابا کی ڈیتھ ہو گئی, ان کی ہو گئی, اعجاز بھائی کی. یہ 5 بندے تو کنفرم اسی وقت چلے گئے. جن کو پتا چلتا ہے وہ بات نہیں کرنا پسند کرتے.